हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के बारे में। सीटेट कैसे क्वालिफाई करें, सीटेट में क्या पढ़ें, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इन सब बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे बहुत से ऐसे साथीगण होते हैं जिनका सीटेट एक बार में क्वालिफाई नहीं होता है, एक बार में नहीं होता, दो बार में नहीं होता। अगर तीसरी बार भी आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो फिर इस पर बहुत ही सोचने की बात है। सीटेट इतना हार्ड नहीं आता है जितना हार्ड हम लोग लेकर बैठते हैं। सीटेट में क्या है कि अगर आप अच्छे से अपना तैयारी रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं, सबसे मेन चीज़ होती है उसमें प्रैक्टिस। आप जितनी अच्छी उसमें प्रैक्टिस करेंगे आपका स्कोर उतना ही अच्छा बनेगा। सीटेट मैं मानती हूँ कि सीटेट इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है जितना अदर कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं। ये कोई कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ अपने आप से कंपटीशन है। इसमें मुझे ये नहीं चाहिए कि अगर मुझे इतने नंबर आने, मैं उससे आगे हो जाऊँ, मैं उससे आगे हो जाऊँ, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसमें खुद से कंपटीशन है कि मुझे इतने नंबर तक इतने नंबर, इसमें एक क्राइटेरिया होती है कि मुझे इतने नंबर से पासिंग मार्क्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कोई टीचर नहीं हूँ जो मैं आप लोगों को बता सकूँ कि मैं ये ऐसे ऐसे पढ़ो। मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ और मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम फर्स्ट बार में ही क्वालिफाई किया है। और मुझे इतना समय भी पढ़ने का नहीं मिला था, सिर्फ 1.5 महीने। आप लोगों ने शायद देखा हो 2022 वाला जो सीटेट था, तो उसकी जो एक साल के बाद एक तो सीटेट आया था, एक 1.5 साल के बाद सीटेट आया था और इतनी जल्दी में उसका एग्ज़ाम करवा लिया गया था। सिर्फ 2 महीने ही दिए गए थे, फॉर्म की डेट से लेकर एग्ज़ाम डेट तक सिर्फ 2 ही महीने थे। तो उसमें से मैंने सिर्फ 1.5 महीने ही पढ़ाई करी है। डेढ़ महीने की पढ़ाई करके मैंने सीटेट में अपने 110 अंक प्राप्त किए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ कि आप सब लोग कैसे पढ़ें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि इसमें से बहुत सारे लोग कमेंट भी करने लगेंगे कि अरे ये टीचर, तो मैं टीचर नहीं हूँ, मैं आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ। अब मैं सिर्फ अपना तजुर्बा बता सकती हूँ कि मैंने कैसे पढ़ाई करी है और मेरा सीटेट फर्स्ट टाइम में 110 नंबर से मैंने कैसे पास किया है। तो चलिए बात करते हैं कि सीटेट की। तो सीटेट में सिर्फ जनरल वालों को 90 नंबर से पास होना होता है और ओबीसी और एसटी वालों को 82 नंबर से पास होना होता है। अगर आप इतने नंबर लाते हैं, अगर इससे पहले 81 भी नंबर आप लोगों के हुए सीटेट में से ओबीसी और एससी एसटी वाले, अगर आपके 81 भी नंबर हुए तो आपको आपका पास नहीं माना जाएगा, आपको 82 नंबर लाने ही हैं। और जो जनरल वाले हैं वो 90 नंबर्स लाएं। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम सभी को 82 पे नहीं अटकना है। 82 से मुझे अपने को ये पहले बात तो कोशिश ये करनी है कि मेरा अच्छा से अच्छा स्कोर बन सके। अगर आप लोग इतनी अच्छी तैयारी नहीं करे हैं और तैयारी करे भी हैं फिर आपका नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग कोशिश करिए कि मेरे नंबर 90+ आए। बिकॉज कि आप लोग देख ही रहे हैं बिहार में जितने भी हमारे अदर स्टेट वाले स्टूडेंट हैं उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे 90+ नंबर आए, क्योंकि मुझे ऐसे अदर स्टेट से जॉब मिलने के बाद मुझे अदर स्टेट से निकाला ना जाए। तो फ्रेंड्स, तो कोशिश करेंगे कि हमारे 90+ ही नंबर आए। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ाई करनी है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे अच्छा जो हम मेरा मानना ये है, अगर आप सबसे अच्छा स्कोर अपना बना सकते हैं तो सीडीपी से ही बना सकते हैं आप अपने। क्योंकि हम लोग साइंस, ज़्यादातर स्टूडेंट साइंस से होते हैं तो उनको सीडीपी बिल्कुल समझ में नहीं आती। बीएड बीटीसी भी करते हैं तब भी साइंस सीडीपी हमारे पल्ले नहीं पड़ती, यूँ उड़ती है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा फोकस मुझे अपने को सीडीपी पे करना है। सबसे अच्छा सीडीपी पढ़ें। सीडीपी में बहुत, जितना अच्छा स्कोर सीडीपी में बन जाएगा मुझे नहीं लगता उतना अच्छा स्कोर अदर सब्जेक्ट में बन पाएगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, क्योंकि मेरे 30 में से 29 नंबर सीडीपी में आए थे। तो मैंने क्योंकि मुझे सीडीपी बीटीसी में भी मुझे सीडीपी बिल्कुल नहीं समझ आती थी, इसलिए मैंने सीटेट में बहुत ही अच्छे से सीडीपी पर ध्यान दिया। तो मेरे 29-30 में से 29 नंबर सीडीपी में आए। इसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हिंदी। हिंदी में आप हिंदी भी अच्छा, हिंदी में क्या है जो उसकी वो रहती है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी आप लोगों को
सिर्फ ये अदर जो रहता है तो आप इस सब्जेक्ट रहते हैं इसमें तो आप अपना अच्छे से स्कोर कर जाएंगे, लेकिन जो पेडोलॉजी है उस पर आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उस वहाँ पे पेडोलॉजी में सोच समझ की बात होती है कि आपको सोच समझ के साथ सारी तैयारी करनी पड़ेगी। उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, हमें ये लगेगा कि हमारे चारों ऑप्शन सही हैं, ले अब मैं टिक करूँ तो किस पे करूँ। तो इसलिए आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उतने ही आपके कन्फ्यूज़न सॉल्व होते जाएंगे। मुझे भी शुरू में ऐसे ही होता था कि मैं सोच ही नहीं सोच समझ बहुत कितनी भी लगाती थी, लेकिन मेरे क्वेश्चन गलत निकल जाते थे। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और हिंदी के बाद 3rd नंबर पे हमारी आ जाती है मैथ। मैथ बहुत से स्टूडेंट्स का क्या होता है कि मैथ सब्जेक्ट नहीं होता है, उनका साइंस रहता है पर बायो से रहता है, इसलिए उनको मैथ नहीं आती है। तो आप लोग मैथ पे जितना अच्छा रिवीजन कर सकते हैं आप लोग रिवीजन करें। और मेरा 4th नंबर है ईवीएस। ईवीएस में आप अच्छे से अच्छा स्कोर ला सकते हैं, क्योंकि ईवीएस में ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं पूछा जाता है, सिर्फ यही नॉलेजेबल चीज़ें पूछी जाती हैं जो बहुत ही ईजी होती हैं। मतलब अब जिनका निकल चुका है सीटेट, एक बार में निकल जाता है, तो उनको ये चीज़ें नॉर्मल लगती हैं, और जिनसे नहीं होता है तो उनको तो काफ़ी हार्ड ही लगता है। तो इसलिए आप लोग इसे ज़्यादा कठिन भी ना लें और ज़्यादा सरल भी ना लें। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी अच्छा स्कोर बना पाएंगे। और संस्कृत की बात, तो आप संस्कृत में ज़्यादा कुछ नहीं, संस्कृत की पेडोलॉजी तो बहुत ही कम लोगों से हो पाती है, लेकिन हाँ बहुत से लोगों से हो भी जाती है। आप संस्कृत की पेडोलॉजी पर ध्यान दें, लेकिन अदर सब्जेक्ट में जितना ध्यान दे सकते हैं उतना दें। संस्कृत की पेडोलॉजी अपने हिसाब से ही करके आएँ। संस्कृत के क्वेश्चन तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन पेडोलॉजी उसकी थोड़ी हार्ड पड़ जाती है। तो मेरा यही एक्सपीरियंस है और मेरी यही स्ट्रेटजी रही है कि मैंने बहुत ही प्रैक्टिस की है। आप लोगों को किरण पब्लिक की बुक ले लीजिए, उसमें सारे प्रैक्टिस सेट कम से कम 15 से 20 वर्षों के प्रैक्टिस सेट उसमें पड़े हुए हैं। आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। और अगर आप लोग बुक से नहीं सॉल्व कर सकते हैं तो इसके आप लोगों को टेक्स्ट बुक एक ऐप है, आप लोग टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए। कंपटीशन एग्ज़ाम की उसमें तैयारियां होती हैं, तो आप लोग उसमें अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करिए। आप लोगों को अपनी गहराई पता चल जाएगी, उसमें बिल्कुल रियल पता चल जाता है कि हम किस पानी में कितना हम अपना अच्छा से अच्छा कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग टेक्स्ट बुक ज़रूर ऐप डाउनलोड कीजिएगा। सिर्फ 399 में शायद आप लोगों को ये पास मिलेगा, तो आप लोग उसको करिए और अच्छे से तैयारी करिए। मेरा बिल्कुल सहयोग आप लोगों के साथ रहेगा। अगर आप लोगों को इससे कुछ रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगी। और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करिए।